जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है, श्यामदेव प्रजापति शिवमूर्त, स्वर्गीय शिवमूर्त यादव शिष्य। उनके शिष्य थे श्यामदेव प्रजापति जी। अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल परसों ने आप लोगों ने देखा होगा उनका अचानक हार्ट अटैक आ जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये प्रतिभा जो देख रहे हैं, उन्होंने कम से कम 4 मूर्ति लगवाई। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत सींचा है। हाँ, मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। पहले जो सामने है वो सब बीत जाए, उसके बाद विचार करेंगे। नहीं कर रहे हैं लोग, विचार करेंगे जी। और करने के बाद पहला कदम हमारा रहेगा। अब जितना भी सिस्टम लगेगा, कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन मैं खुद करने के लिए करूँगा। बहुत तैयार है। ये गाना गाइए, ये करिए। तो हम माता जी को बोले कि नहीं, हमें गाना गाना है, आप फ़ोन कीजिए। उस समय भैया बोलते थे कि श्यामदेव भैया को फ़ोन कीजिए, फ़ोन कीजिए। तो उस समय टेलीफोन का ज़माना था नहीं, पीसीओ का। तो इसी रूम में, हमारे बीच वाले रूम में पीसीओ की दुकान है। देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय नेवादा भीतरी सैदपुर में हूँ और देख रहे हैं जो सामने मूर्ति की प्रतिमा जो लगी है, हमारे गुरु बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूर्त यादव कवि जी की जो ये प्रतिमा लगी है, आज जो लगाने वाले हैं आज हम लोगों के बीच नहीं है। बिरहा आप तो हो गए, स्वर्गीय हो गए बिरहा स्वर्गीय श्यामदेव प्रजापति जी। उन्होंने जो देख रहे हैं आपके सामने बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूर्त यादव कवि जी की जो मूर्ति लगी है, मूर्ति का अनावरण माननीय श्री रामकरण यादव दादाजी पूर्व एमएलसी के कर कमलों द्वारा 2/8/2006 को दिन बुधवार को संपन्न हुआ। और सौजन्य से जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है, श्यामदेव प्रजापति शिवमूर्त, स्वर्गीय शिवमूर्त यादव शिष्य। उनके शिष्य थे श्यामदेव प्रजापति जी। अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल परसों ने आप लोगों ने देखा होगा उनका अचानक हार्ट अटैक आ जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये प्रतिभा जो देख रहे हैं, उन्होंने कम से कम 4 मूर्ति लगवाई। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत सींचा है। बगल में अब स्वर्गीय शिवमूर्त गुरु जी के सुपुत्र हमारे बड़े भैया राहुल भैया, इनके आंखें नम में कुछ बातें नहीं निकल रही हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं कि इस पत्तू अखाड़ा के आन बार शान यही संभालते थे, अब पूरी जिम्मेदारी राहुल भैया के ऊपर आ गई है। भैया क्या कहेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, क्या कहेंगे? अब अचानक घटना हो गई, क्या कहें, कुछ कहने लायक भी नहीं है। हम जबान भी नहीं निकल रही है, इतना स्तब्ध हैं कि अब हम लोगों के सर के ऊपर से साया उठ गया। सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। अब उनके उसके बाद आप थे, अब तो चले गए अचानक। पत्तू अखाड़े के आन बान शान थे, अब सारा भार आप ही के ऊपर आ जाता है। जी, अब जो भी अब सामने आएगा उसको देखना ही पड़ेगा जी। लेकिन ये समझ लीजिए कि परिवार का एक सदस्य जैसे निकल जाता है, वैसे हम लोगों के लिए सदस्य थे, हमारे गुरुजी थे। आप सदस्य ही नहीं थे, क्योंकि समझिए कि पिता के समान थे। पूरा जहाँ भी पत्तू अखाड़े का पूजन होता था तो उन्होंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे और सारा देखभाल, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती। अब तो साया उठ गया, अब चले गए। कैसे खबर लगी गुरुजी बीमार थे? कैसे बीमार थे तो हमको सूचना नहीं मिली, लेकिन जब घर पे हम थे तो अचानक फ़ोन आया। अच्छा। बिरहा के बड़े स्टार कलाकार हैं हमारे बड़े भैया श्री राम यादव, उन्होंने रोते हुए फ़ोन किया। हमने फ़ोन उठाया और उस वक्त खाना खाने जा रहे थे हम, और फिर कहाँ खाना खा पाए, तुरंत गाड़ी उठाएं और अकेले ही चल दिए। और फिर उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं। 2-1 दिन अस्पताल में भर्ती भी थे वो शायद। हाँ, 2 दिन भर्ती थे अस्पताल में, लेकिन हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। और पूरा बिरहा जगत स्तब्ध है इस बात से, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई। अब इनके बाद हम तो गुरुजी हो नहीं सकते। जितना वो लगन से लगते थे, गुरु शिष्य का नाता उन्होंने इतना कर दिया कि आज तक कोई बिरहा जगत में कोई करने वाला है नहीं। हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन संभवतः कोशिश है कि उनके पद चिन्हों पे ज़रूर चलेंगे और जितना हो सकेगा, जितनी भी जिम्मेदारियां आनी पड़े, अपने आप को बिक जाएंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे। अच्छा, आपका जब से होश आया तब से कैसे जाने कि हमारे गुरुजी की, अपने पिताजी की मूर्ति लगवाए हैं श्यामदेव गुरुजी, उनको कैसे आपकी पहचान मिली? सबसे पहले 2003 में पिताजी एक्सपायर हुए। अच्छा। और उसके बाद 2006 में मतलब उस समय हम 2003 में हमारी उम्र 11 साल की थी। अच्छा। 11 साल की उम्र थी, और 2000 मतलब कि 3 में एक्सपायर हुए, और 6 में मतलब 2 साल बीतने के बाद
रात में सोते थे तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे अचानक जगा रहा है, बोल रहा है कि आप गाना गाइए। अच्छा, मन में हाँ, उस समय पढ़ रहे थे आप? हाँ, पढ़ रहे थे। अच्छा उस समय लगभग 11 लगभग 13-14 साल उम्र थी। जी। तो अचानक बार बार स्वप्न आता था नींद में ऐसे कि ये करिए, गाना गाइए, ये करिए। तो हम माताजी को बोले कि नहीं, हमें गाना गाना है, आप फ़ोन कीजिए। उस समय भैया बोलते थे कि श्यामदेव भैया को फ़ोन कीजिए, फ़ोन कीजिए। तो उस समय टेलीफोन का ज़माना था नहीं, पीसीओ का। तो इसी रूम में, हमारे बीच वाले रूम में पीसीओ की दुकान थी, जो पीसीओ से जो बात करते थे। तो वहाँ मम्मी को प्रेषित करके वहाँ से ले कर के आए यहीं पे। तो यहीं से फ़ोन से बात हुआ। तो गुरुजी बताएं कि ऐसा है कि कार्यक्रम मिर्ज़ापुर है, फिर बनारस में है, गा के हम परसों फिर आएंगे। तो 2 दिन लगता था कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया, ऐसा समझ में आता था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो नहीं आए, किसी कारण बस फंस गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने कहा, बार बार प्रेरित किया कि नहीं चलिए, आप फिर से फ़ोन कीजिए, फिर से फ़ोन कीजिए कि नहीं, बुलाइए, हम चलेंगे, हम गाना सीखेंगे। फिर उसके बाद फिर फ़ोन यहाँ आके फिर फ़ोन हुआ तो बोले कि हम सुबह आ जाएंगे, पक्का इस बार मिस्टेक नहीं होगा, हम सुबह आ जाएंगे। तो शायद बनारस कार्यक्रम था, विजय भैया से गा के वहाँ से तो फिर डायरेक्ट आए यहाँ पे घर पे आए। फिर उसके बाद हम कपड़ा वपड़ा पहन करके एक प्लास्टिक में एक डायरी लेके और गाड़ी में बैठ गए। तो जब गाड़ी में गाड़ी में जब बैठे तो पूरा परिवार रोने लगा कि मतलब कि पिताजी भी चले गए। मतलब गाना वाना से बहुत परिवार में, लेकिन फिर भी हम माने नहीं, हम चले गए, गुरुजी के यहाँ गए। और लगभग 2.5-3 साल हम सीखे वहाँ पे परमानपुर तरवा में रह करके। देखिए दोस्तों, आंखें नम में इसमें स्वर्गीय हो गए श्यामदेव प्रजापति, उनके घर जाके इन्होंने सीखा। ये बता रहे हैं, सामने ये जो मूर्ति लगी है, प्रतिमा लगी है, राहुल भैया के पिताजी के, उन्होंने लगवाया था। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ पे 2-2.5 साल सीखे। सीखने के बाद धीरे धीरे पार्टी तैयारी करके ज़्यादा हम मतलब कि बस आशीर्वाद ही सबसे मेन चीज़ होता है। अब एक कलाकार लोग बोलें कि नहीं हमको ये नहीं गुरुजी सिखाएं, ये नहीं बताएं। गुरुजी बस एक रास्ता दिखा दिए, अब सीखना है आपको है कि आपका दिमाग कितना काम करता है, कितना आप सीख सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं। हम सुन करके उनकी सारी गीतों को, सारी बिरहा को कैसे बोलना, सब कुछ सीखें। और क्या नायाज नहीं है, लेकिन बहुत समझ। उन्होंने 4 मूर्ति लगवाई। जी। और हमने उनका इंटरव्यू किया था तो पूछा था कि किस अखाड़े से आप गाएंगे, कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सब अखाड़े का गाना सुना, हमको सिमरत गुरुजी का अखाड़ा का गाना पसंद आया, तो इसलिए मैं इस अखाड़े में ग्रहण किया। आपने देखा होगा, मैंने उनका बनाया था इंटरव्यू। जी हाँ, देखे हैं हम यूट्यूब पे। हाँ, तो उन्होंने इन्हीं का पसंद किया था, आपके पिताजी का। उन्होंने 4 मूर्ति बैठाए हैं। अब क्या, अब तो आप दिल में मलाल है, अब कम से कम उन्होंने दूसरे के लिए सींचा, क्या उनकी प्रतिमा मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, पहले जो सामने है वो सब बीत जाए, उसके बाद विचार करेंगे। नहीं कर रहे हैं लोग, विचार करेंगे जी। और करने के बाद पहला कदम हमारा रहेगा। अब जितना भी सिस्टम लगेगा, कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन मैं खुद करूँगा। करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन मैं खुद करूँगा। देखिए दोस्तों, बिरहा युवा स्टार राहुल भैया हैं, इन्होंने एक तरह के संकल्प लिए हैं कि अब उनकी मूर्ति बैठाने में जो भी सहयोग होगा ये करेंगे और सारी जिम्मेदारी यही संभालेंगे। क्योंकि इनके पिताजी के चले जाने के बाद बिरहा स्वर्गीय अब तो रह गए श्यामदेव प्रजापति ने, उन्होंने बहुत संभाला था, अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। कैसे लेके चलेंगे, क्या करेंगे, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। आंखें नम में निकल नहीं रहा है। आपसे उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात आजमगढ़ कार्यक्रम से गा के आ रहे थे। अच्छा, आजमगढ़ कार्यक्रम था तो वहीं रुके, तो सोचे कि आशीर्वाद ले लें, तो वहीं रुक के आशीर्वाद लिए, वही आखिरी मुलाकात है। अच्छा, उस दिन ये देखा जाए, लोग कहते हैं सरस्वती पुत्र, जितने बिरहा गाने वाले हैं चाहे भोजपुरी गाने वाले, सरस्वती पुत्र कहा जाता है। उनकी चिता जल रही थी, चीता के सामने 2 हंसा रो रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा। जी। साक्षात सरस्वती जी का एकदम
आशीर्वाद आ गया था। बिल्कुल आपने देखा वीडियो ना? जी, बिल्कुल वीडियो देखा और आंखें नम हो गई देख के। बिल्कुल हाँ, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। आज भी जब से उनका देवसान हुआ है तब से सीने में दर्द हो रहा है मेरे। आज भी अभी सैदपुर जाने वाले थे दवा के लिए, एक दवा कल गए थे दवा के लिए, जी। सीने में तब से मेरे यहाँ साइड में दर्द हो रहा है। अब सारी सोच जिम्मेदारी कर- आपके ऊपर जी। आ गई है। जी, अब जो होगा आगे देखेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा मैं सब कुछ करूँगा। कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी कलाकार हो। कोशिश करूँगा कि जो लकीर खींच के गए हैं हम उनका सही ढंग से निर्वहन करें, इनके पद चिन्हों पे चलें, कोशिश भरपूर रहेगा। देखिए दोस्तों, अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। अब इन्हीं को लेके चलना है। पत्तू अखाड़े की जिम्मेदारी अब, क्योंकि श्यामदेव गुरु जी रहते थे तो इनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम थी, अब वो चले गए, सारा भार इन्हीं के ऊपर आ गया है। और पूरे शहर समाज में कैसे चलना है, क्या करना है, अब लेके चलेंगे। उनकी 17 तारीख को है शायद, बता रहे थे लोग, 17 इसी 17 को है। हम भी जा नहीं पाए, हम भी थोड़ा तब से बीमारी चल रहे हैं। वहाँ से आने के बाद काफ़ी एकदम बीमार हो गए थे। अभी आज तो कुछ दवा वाली है तो थोड़ा सही है, और फिर सुबह फिर जाना है वहीं पे। अच्छा। हाँ। देखिए दोस्तों, यही है स्वर्गीय विराज सम्राट सिमरत यादव कवि जी की जो देख रहे हैं प्रतिमा लगी है, वहीं लगवाए थे। अब हम लोगों के बीच नहीं है। उनकी आत्मा जहाँ भी हो, अब धीरे धीरे अब सच्ची श्रद्धांजलि करते हैं। लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे गुरुजी? अब तो नहीं रह गए आपके सामने। अब नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनके लिए आंखें नम है। अब कितना कह लें, बहुत कम है शब्द। तो वैसा कलाकार कोई नहीं होगा ज़िंदगी में, जन्मों जन्मांतर तक वैसा कलाकार। गुरु और शिष्य का जो नाता है, जिन्होंने उन्होंने निर्वहन कर दिया, वैसा कभी देखने को मिलेगा नहीं, ना तो कोई कर पाएगा। हमारे वो गुरु थे, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर पाए। हमारा दिल आज भी रोता है कि शायद इतने समय में हमें ज्ञान आ गया होता कि हम अपने गुरु के प्रति कुछ कर लेते या गुरु की सेवा कर लेते। लेकिन कभी भी पाँव भी उस समय जब सीख रहे थे, तो एक मिर्ज़ापुर के धनेश प्रजापति हैं, वो भी जाते थे कभी, तो मतलब कि सोचते थे कि नहीं पानी दे दें या कुछ भी दे दें, तो मुझे तुरंत पकड़ लेते थे हाथ। नहीं, अभी हमारे ऊपर कितना कर्ज बा गुरु जी का, अब फिर दोबारा कर्जा हमारे पर लादत हुआ। मतलब हमसे कुछ भी नहीं करवाते थे, पता नहीं क्यों। बताया जाता है कि विराम में बता रहे हैं कि उनकी इतने मृदुल भाषी, कहीं किसी को ठेस नहीं पहुंचाया आज तक, कोई कलाकार को किसी को टूट के नहीं बोले। जो लोग सब लोग बोल रहे हैं, उनके गांव के कलाकार लोग, ऐसी उनकी भाषा थी। बिल्कुल एकदम कोमल हृदय था, वाणी भी एकदम मिठास। अब जितना कह ले उतना कम है। आज देखिए दोस्तों, आंखें नम है, आवाज़ नहीं निकल रही है। क्या कहेंगे? उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यही करेंगे, जहाँ भी उनकी आत्मा हो, भगवान स्वर्ग में उच्च स्थान दें। राहुल भैया हैं, अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। इन्होंने संकल्प ले लिया है कि अब उनकी प्रतिमा, जैसे हमारे पिताजी की प्रतिमा यहाँ पे लगी है, उनकी मैं लगवाऊंगा। अब धीरे धीरे उनकी अंत्येष्टि 17 तारीख को, बीत जाने के बाद जो भी होगा ये लोग करेंगे सहयोग। और इसी के साथ कुछ कहेंगे आप? नहीं, अब आज दिल गवाही नहीं कर रहा है, फिर मुलाकात होगी तो हम कुछ कह देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं, अचानक छोड़ के चले गए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।